फिर कमिश्नरीय स्तर की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने और अंत में प्रदेश स्तर की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनेंगे। अच्छी टीमें हमारी खड़ी होंगी, हर स्तर की टीम, मनोरंजन भी होगा और नए युवाओं को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म भी प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है और जिसके बारे में बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खेलोगे तो खिलोगे, उसके लिए उन्होंने खेल कूद की प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से, राज्य सरकार के द्वारा भी ग्रामीण लीग और विधायक खेलकूद प्रतियोगिताएं प्रारंभ की गई हैं। हर स्तर के लोग कर सकते हैं, अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सकते हैं। उस आयोजन के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। एक स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेंगे, खेलकूद की प्रतियोगिता में आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार का एक व्यवस्था लागू करेंगे तो गांव में ये टीम वर्क गांव के विकास में भी योगदान देने में बहुत बड़ी भूमिका का योगदान करेगा। युवा हमारा नशा से दूर होगा, नशा नाश का कारण है, उस नशे के खिलाफ अभियान चलाना होगा। इसी दौरान कोई नशे में लिप्त है, नशे के कारोबार में लिप्त है, गोपनीय सूचना दीजिए, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करवाइए, नशे के कारोबारियों को क्रैश करवाइए, उसके खिलाफ बड़ा प्रहार करने की आवश्यकता है, क्योंकि नशा युवा पीढ़ी को और अंततः समाज और राष्ट्र को खोखला बना देता है। इसके खिलाफ उस अभियान को चलाने की आवश्यकता है। एक खेल के माध्यम से एक काम और दूसरा युवक मंगल दल और महिला मंगल दल, दूसरा जो काम करे वह करे जल संरक्षण का कार्य और जल संरक्षण के साथ यानी हर गांव में कहीं चेक डैम बनाकर, कहीं पर अमृत सरोवर बनाकर, कहीं पर पुराने कुएं होंगे उनको जो पाड़ दिया गया था उनको फिर से उत्खनन करवा करके उनका पुनरुद्धार करवा करके इस कार्य के साथ जुड़े और आगे से हम लोग राज्य स्तरीय विवेकानंद यूथ अवार्ड उन्हीं को देंगे जो इस प्रतिस्पर्धा में खड़े उतरेंगे। यानी जल संरक्षण के साथ ही जो हमारी प्राचीन नदियां थी, पुरानी नदियां, हर जनपद में कोई ना कोई पुरानी नदी है, उस नदी पर लोगों ने कब्जा कर लिया, कोई खेत जोत रहा है, कोई कब्जा करके उसमें अलग तरीके से कुछ पड़ चुकी हैं समय के अनुरूप। लेकिन अब जो नई स्कीम आई है, इस स्कीम का भी आप ग्राम पंचायत के साथ बैठ करके लाभ उठा सकते हैं, गांव के लोगों को श्रम दान करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और कह सकते हैं कि जो नई स्कीम अभी प्रधानमंत्री जी ने दी है, विकसित भारत जी राम जी, इसके माध्यम से हर गांव में रोजगार का सृजन होना है। हम इसका भी पैसे का इस्तेमाल करके उस नदी को पुनरुद्धार करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और फिर बरसात के समय हमारा प्रयास होना चाहिए कि एक पेड़ मां के नाम, हर गांव का व्यक्ति, जितनी आबादी है, किसी परिवार में 10 लोग हैं, 10 पेड़ उस परिवार के हर सदस्य के द्वारा लगाई जानी चाहिए। याद करना, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के मौके पर सीएम योगी को आप सुन रहे थे। राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी को बधाई दी और राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन है वो प्रेरणा है। खेलोगे तो खिलोगे, इन तमाम बातों का जिक्र वो मंच से करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं का कल्याण किया, उन्हें नमन है और राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी को बधाई, क्योंकि देखिए युवाओं के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के साथ साथ खेलों के प्रति उनकी रुचि होनी चाहिए, क्योंकि अब जब आप एक खेल के साथ जुड़ते हैं तो सीधे तौर पर आप खिलते हैं। सीएम योगी की तरफ से बातें कही जाती हैं। राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि विवेकानंद जी ने मानव कल्याण किया, उन्हें नमन।
उन्होंने मार्गदर्शन किया युवाओं का। आज भी युवाओं को उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद जी को आज नमन किया जा रहा है पूरे देश भर में, क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर आज के इस दिन को मनाया जाता है। और देखिए, भारत की जो स्ट्रेंथ है वो है यहाँ का यूथ, और उसी युवा शक्ति को, उनकी शक्तियों का एहसास कराते हुए सीएम योगी नजर आते हैं। साथ ही साथ उनका मार्गदर्शन भी करते हैं कि क्या जरूरी है युवाओं के लिए, कैसे युवाओं की सक्रिय भागीदारी देश की तरक्की में योगदान दे सकती है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन कैसे युवाओं के कल्याण के लिए है। करोड़ वृक्षारोपण के एक बृहत लक्ष्य को हम दे रहे हैं। हर युवक मंगल दल भी अपनी ग्राम पंचायत के इस कार्यक्रम को जोड़ें और अभी से आपकी तैयारी होनी चाहिए, अभी से तैयारी हो जाए। ये तैयारी आज से आप प्रारंभ करेंगे, उस समय पेड़ हम देंगे, कुछ पौध आप भी तैयार करवाइए, बाकी पेड़ हम भी देंगे। हर प्रकार की पौध हमारे पास है, खेत यानी इमारती लकड़ियों के भी हैं, फलदार के भी हैं, छायादार के भी हैं, औषधियों के भी हैं। इन सब को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये हमारा एक प्रयास होना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण है कि प्रयास करने से वह सब कुछ हो सकता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से युवाओं के लिए अनेक स्कीम चल रही है। आप याद करिए ना, युवाओं के रोजगार सृजन की दिशा में जो प्रयास मिशन रोजगार का चला है, डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, 9 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। याद करिए, अब इसमें कोई सिफारिश नहीं चलती है, कोई पैसे का लेन देन नहीं होता है, और महाभारत के रिश्ते वसूली करने के लिए भी नहीं निकल सकते। निकलेंगे तो जेल जरूर जाएंगे। युवाओं के साथ अब कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। दूसरा, हम लोगों ने यह भी सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का बेहतर माहौल बना करके प्रदेश के युवाओं को, सबसे अधिक युवा देश का यूपी में स्केल था, उसकी स्किलिंग में उसको बदलना और स्किलिंग को फिर स्पीड के साथ जोड़ देना। जहां का है वहीं उसको रोजगार मिल सके, नौकरी मिल सके, उद्योग लगे हैं। याद करिए, 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव तक जमीनी धरातल पर उतारे गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया गया है, और इन दोनों को मिलाकर के 2 करोड़ से अधिक युवाओं को इनके माध्यम से प्रदेश के अंदर ही रोजगार और नौकरी की गारंटी भी मिली है। ये प्रयास से होता है, और उस प्रयास का ही हिस्सा है कि जिसको लागू किया गया हुआ तो है ही, साथ साथ हमने स्वतः रोजगार के लिए भी अनेक स्कीम चलाई है। याद करिए, पीएम साहब ने पीएम स्टार्टअप और पीएम स्टैंड अप की स्कीम लागू की थी। अनेक योजनाएं लागू हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अपने युवाओं के लिए 2 करोड़ युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। अब तक 50 लाख युवाओं को उससे जोड़ा जा चुका है। युद्ध स्तर पर इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी सीएम युवा स्कीम के माध्यम से पहले चरण में 5 लाख रुपए, फिर इसके उपरांत हम लोगों ने अन्य स्कीम के माध्यम से गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ अपना कारोबार आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया है। अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर
1 लाख से अधिक युवा इस योजना का लाभ ले चुके हैं। 1 लाख से अधिक युवा। हम भी उसका हिस्सा बन सकते हैं और हम लोगों ने आज की नई तकनीक के साथ जोड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, इन सभी के साथ युवा भी जानकारी ले सके और इसका उपयोग अधिक से अधिक मात्रा में करके रोजगार का सृजन कर सके, इसके लिए हम लोगों ने टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ में, सैमसंग के साथ में, अन्य तमाम उसके साथ में हम लोगों ने अपने साझेदारी करते हुए उस प्रकार के सेंटर भी यूपी के अंदर विकसित किए हैं। और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आज देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी का राज्य होते हुए भी बेरोजगारी की दर सबसे कम यूपी के अंदर